ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे। इसमें से अगला टॉपिक आपका आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड देयर रोल। तो सबसे पहली चीज, तो एंटीऑक्सीडेंट होते ही क्या है? तो थोड़ा सा बेसिक सा मैंने बीच बीच में लेक्चर्स में बताया है इसमें, जब हमने विटामिन किए थे। ये एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं जो आपकी एजिंग के प्रोसेस को क्या करते हैं? डिले करते हैं। तो काम क्या होता है इनका शरीर में, एक्चुअल में करते क्या हैं जिसकी वजह से आपकी उम्र जो है वो नहीं बढ़ती है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, इसको समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जो भी आपके शरीर में टूट फूट चलती है, सेल्स टूटती हैं, नहीं बनती, तो एक ही प्रोसेस ये चलता है। दूसरा, आप खाना खाते हो तो उसका पाचन होता है। तीसरा, आप एक वायु में, प्रदूषण वाली वायु में श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं। तो और भी बहुत सारे प्रोसेस, आप कोई वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं। इन सब चीजों में क्या होता है, आप इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे कि अगर किसी ने देखा हो एक कुत्ते को पानी पीते हुए, या फिर बच्चे को खाना खाते हुए, छोटे बच्चे को बिल्कुल, तो वो जैसे ही खाना खाता है तो थोड़ी सी लार उसकी बाहर गिर जाती है, ठीक है। ऐसे ही इन सारे प्रोसेस में एक घटना घटित होती है कि जब भी ये प्रोसेस शरीर में चलते हैं तो एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। वो यहाँ पर सिक्रेट होता है, और वो जैसे लार गिरती है वैसे ही ये सेल से बाहर छिटक के बाहर आ जाता है। और ये फ्री रेडिकल ही होता है जिसकी वजह से आपकी आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती चली जाती है। सेल्स जो हैं वो वृद्धावस्था में प्राप्त होती हैं, ठीक है। स्किन बॉडी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सेल्स बॉडी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें सबसे मेन रोल जो रहता है वो फ्री रेडिकल्स का ही रहता है। चाहे वो सेल्स की टूट फूट चल रही हो, उनकी मरम्मत चल रही हो, रिपेयर चल रही हो, खाने का पाचन चल रहा हो, या फिर पाचन के बाद जो आपकी एटीपी जनरेट होती है, एनर्जी बनती है शरीर में, या वो प्रोसेस हो, या फिर आप किसी प्रदूषण वाली जगह पर सांस लेते हैं ज्यादा लंबे समय तक, या फिर कोई आप वैक्सीन लेते हैं, तो इसमें डायरेक्ट आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स जो है वो शरीर में बनते हैं। तो होता क्या है, फिर ये फ्री रेडिकल्स शरीर को डैमेज करना शुरू करते हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनकी जो बाहर की लेयर है उसको कमजोर करते जाएंगे, और लास्ट में ये डीएनए तक भी पहुंच जाते हैं। जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो उसके स्ट्रक्चर है, उसमें भी चेंज करने की क्षमता ये रखते हैं। यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स ने फ्री रेडिकल्स के कांटेक्ट में वो ज्यादा रहा है, तो उसके बच्चों में भी वो कमी रहेगी। मान लिया उन फ्री रेडिकल्स ने किसी एक पार्ट को उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो डीएनए को ही चेंज कर देगा, तो उसका इफेक्ट उनके आने वाली बच्चों पर भी पड़ता है। तो ये था फ्री रेडिकल्स। अब जो हमने नोट्स में लिखा है उसको पढ़ लेते हैं इसमें। द बॉडीज ट्रिलियन और सो सेल्स फेस फॉर्मिडेबल थ्रेट्स। कि जो बॉडी की आपकी हजारों सेल्स हैं, लाखों सेल्स हैं, तो वो हमेशा खतरे में रहती हैं। किससे? या तो खाना कम मिले उनको, न्यूट्रिएंट्स कम मिले, तो इन्फेक्शन, या फिर कोई डायरेक्ट कोई बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश कर जाए, तो सेल्स को खतरा रहता ही है उनसे। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा खतरा और रहता है, जिनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो एक तरह से केमिकल होते हैं एक तरह के ये, जो शरीर में बन जाते हैं। कब? और जब इनकी हाई लेवल, यानी कि ज्यादा मात्रा हो जाती है शरीर में, तो दे आर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग सेल्स। तो सेल्स को डैमेज करने की क्षमता ये रखते हैं, और इवन जेनेटिक मटेरियल को ये डैमेज करने की क्षमता रखते हैं, डीएनए, ठीक है।
जैसे आपने आजकल सुना भी होगा, अगर कुछ थोड़ा सा कोई जागरूक है अपनी हेल्थ को लेके और हेल्थ की न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी वैक्सीन लगती हैं तो उसके ऊपर कई बार बयान आते रहते हैं कि ये डीएनए में परिवर्तन करने के लिए या फिर इनफर्टिलिटी को लेके आने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, तो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ठीक है, ये अभी इस वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं, तो वो आपका खुद का पार्ट है। तो आप उसमें खुद से सर्च कीजिए उस चीज को, और असली, जो भी असली चीज है उसमें असली न्यूज है उसका पता लगाइए। ठीक है। तो द बॉडी जनरेट फ्री रेडिकल्स, तो ये तो बाहर से, कुछ तो हम बाहर से ले लेते हैं, कुछ बॉडी भी जनरेट करती है। कब? कि जब हम फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, तब ये फ्री रेडिकल्स बॉडी में भी जनरेट होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ये आपने देखा भी होगा आजकल तो बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी, न्यूज में भी आता रहता है कि कोई इंसान बिल्कुल हट्टा कट्टा हेल्दी दिखता है आपको बाहर से, जिम में जा रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज करते करते अचानक से गिर जाता है और हार्ट अटैक आके उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब क्या है कि जो अगर उस ज्यादातर केसेस देखे जाते हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है, तो जो वैक्सीन के थ्रू उनके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स जा चुके हैं पहले से, तो वो तो हैं ही हैं शरीर में मौजूद, वो तो नुकसान कर ही रहे हैं। और एक्सरसाइज करने से भी फ्री रेडिकल्स शरीर में बनते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स की मात्रा उस टाइम पे बढ़ जाती है और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। या फिर एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक, सिगरेट धूम्रपान अगर करते हैं, एयर पोल्यूशन या फिर सनलाइट, तो ये सारे जो हैं इसके कारण हैं जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स जो है शरीर में बन जाते हैं। और जब इनकी मात्रा एक्सेस में हो जाती है, एन एक्सेसिव क्रोनिक, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक इनकी अमाउंट जो है एक्सेस, ज्यादा मात्रा में शरीर में बनी रही, कॉज इज ए कंडीशन कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपके शरीर में बढ़ जाता है, और जितनी स्पीड अप से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपके शरीर में चलेगा, उतनी जल्दी आपकी जो सेल्स हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, कि जैसे देखा होगा आपने कि रात को सबके घर में दूध गर्म करके उसमें आप थोड़ा सा लस्सी या फिर दही उसमें डालते हो, ताकि सुबह आपको दही मिल जाए उस दूध को क्या करने के लिए, दही में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें लस्सी या दही डालते हो। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम बिना लस्सी या दही के उसको, बिना उसमें डालें आप किसी दूध को दही में कन्वर्ट कर लें? तो प्रोसेस तो है ये। जब आप उसको 3-4 दिन नेचुरल एनवायरनमेंट में रख देंगे तो वो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन 4 से 5 दिन उसमें लग जाएंगे कम से कम। तो उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें लस्सी या दही थोड़ी सी उसमें डाल देते हैं, जिससे वो प्रोसेस जो है वो दूध का कन्वर्ट होना दही में, वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। तो ऐसे ही सेल्स की भी एक उम्र है, हर दिन उसकी, हर मिनट उसकी, हर पल उसकी उम्र जो है वो सेल्स की कम हो रही है। तो ये उस प्रोसेस को, फ्री रेडिकल्स जो हैं, उस एजिंग प्रोसेस को सेल्स के इंक्रीज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विच में डैमेज सेल्स एंड लीड टू क्रोनिक डिजीजेस। वी आर नॉट डिफेंसलेस अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, ऐसा नहीं है कि हम डिफेंसलेस हैं उनके, डिफेंसलेस नहीं है, डिफेंस है हमारे शरीर में मौजूद। क्या है वो डिफेंस? उसी को हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। कि जैसे आग लग जाती है और आग के ऊपर आप पानी छिड़क देते हो तो आग जो है वो शांत हो जाती है, ऐसे ही आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स आए और आपने एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इंक्रीज कर दी, तो फ्री रेडिकल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। द बॉडी इज लॉन्ग यूज टू दिस रिलेंटलेस अटैक मेक्स मैनी मॉलिक्यूल्स दैट quench फ्री रेडिकल्स। तो बहुत सारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे तरह के होते हैं, वो शरीर में बन जाते हैं और इन फ्री रेडिकल्स को जो है वो नष्ट कर देते हैं, जैसे पानी अग्नि को शांत कर देता है। वी ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्री रेडिकल फाइटर्स फ्रॉम फूड, तो खाने से भी मिलते हैं हमें, जो विटामिन में हम पढ़ के आए हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, ये फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए भरपूर मात्रा में इनमें ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं जो फ्री रेडिकल फाइटर्स, दूसरा नाम है इसका फ्री
रेडिकल फाइटर्स। ठीक है। तो ये था आपका एंटीऑक्सीडेंट। ये हिंदी में है, तो आप आराम से इसमें वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि काम क्या है आपका, रोल क्या है एंटीऑक्सीडेंट का। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म्स दैट रिपेयर्स डीएनए, क्योंकि जो फ्री रेडिकल हैं वो आपके डीएनए को डैमेज करते हैं। डैमेज डीएनए। और जो एंटीऑक्सीडेंट जो है फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और रिपेयर करते हैं डीएनए को। रिपेयर डीएनए एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ सेल्स, और सेल्स के स्वास्थ्य को ये बनाए रखते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट कैन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हजारों ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं शरीर में और बाहर भी मौजूद हैं, जिनको हम शरीर के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं और वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देंगे। द मोस्ट फेमिलियर, जो जिनसे हम ज्यादा परिचित हैं, तो उसमें पहला नंबर पे आता है विटामिन सी। जब हमने विटामिन किया था तो उस टाइम भी बताया था आपको। विटामिन ई। तो ये दो विटामिन का जो है मेन रोल रहता है इसमें। बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ही बाद में कन्वर्ट होकर विटामिन ए बनाता है, तो ये भी एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और कुछ मिनरल्स हैं कि जैसे कि सेलेनियम और मैंगनीज, ये जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम आपके शरीर में करते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बोलेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या है, ये आपने बता तो दिया, तो पहचानेंगे कि हम कैसे हम कि उसमें ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल नहीं है। जैसे आपको पता है कि एक जो सेल बनी होती है, न्यूक्लियस बना होता है, उसमें अंदर तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस्ट हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस्ट हो जाए, तो उसी को बोलते हैं हम फ्री रेडिकल, कि इलेक्ट्रॉन एक चला गया है उसके पास से, तो फ्री हो गया है वो जगह उसकी, तो इसलिए उसको फ्री रेडिकल संज्ञा दी गई। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का हो गया था, जो उसको चाहिए है, जिसकी वजह से वो फ्री रेडिकल हो गया है, जिसकी वजह से फ्री हो गया है वो, यही इलेक्ट्रॉन उसको वापस कर देते हैं और उसको शांत कर देते हैं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट को हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें से। अच्छा, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर। पूछ ले आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, उसमें काफी सारे आपको एग्जाम्पल दिए मिले, तो एंटीऑक्सीडेंट उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जितने भी फूड्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, कंटेन्स, फूड दैट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट। तो जिस भी खाने में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होंगे, तो उस खाने को हम सुपर फूड की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो ये था आपका इसका रोल। अब अगर ये शरीर में कम हो जाए तो उससे क्या क्या रोग होंगे, तो ये देखेंगे। उससे पहले इसके सोर्सेज देख लेते हैं कि किस किस सोर्स से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो विटामिन सी के जो सबसे अच्छे सोर्स हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ग्रेप फ्रूट, लीफी ग्रीन्स, मतलब पत्तेदार जो सब्जियां होंगी, कि जैसे टर्निप, मस्टर्ड, बीट, हनी ड्यू, कीवी, नींबू, संतरा, पपीता, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको बोलते हैं, टोमेटो, टमाटर। तो इनमें भरपूर मात्रा में जो है विटामिन सी मौजूद होता है। फिर दूसरा आता है विटामिन ई के स्रोत। ये हम करके आ चुके हैं विटामिन। एलमंड्स, बादाम, एवोकाडो, लीफी ग्रीन्स, बीट, मस्टर्ड, टर्निप, पीनट्स, रेड पेपर्स, स्पिनच, उबाल के जब हम खाते हैं उसको, सनफ्लावर सीड्स।
तो ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। कैरोटीनॉइड्स, जिसमें कि बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन ये दोनों होते हैं। तो एप्रिकॉट्स, एस्पेरेगस, सावर जिसको बोलते हैं, बीट्स, ब्रोकली, कैरेट्स, गाजर, आम, टर्निप, ऑरेंजेस, पीच, पिंक ग्रेप फ्रूट, पंपकिन, स्पिनच, स्वीट पोटैटो, टोमेटो और वाटर मेलन, ये सारे जो हैं कैरोटीन इसमें भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद सेलेनियम। सेलेनियम जो प्रेजेंट होगा मैक्सिमम अमाउंट में, तो नट्स, फिश, शेलफिश, बीफ, बार्ले और ब्राउन राइस में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद लास्ट आता है जिंक। तो बीफ में पोल्ट्री, ऑयस्टर, सिसेम सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिकपीज, लेंटिल्स और कैश्यूज। अब बहुत सारे इसमें चीजें हैं जो नॉन वेज खाने में आती हैं। तो कोई अगर वेजिटेरियन है तो वही सोचता हो कि उसको ये खाना पड़ेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉन वेज लिखा है लेकिन साथ में वेज भी, वो शाकाहारी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, तो उनसे भी आपको बराबर मात्रा में जो है एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे। तो ये थे इसके सोर्सेज, और ये है इसका हिंदी में। तो आप आराम से इसको, जिसको हिंदी मीडियम है तो इसमें आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब है कि डिजीज ड्यू टू फ्री रेडिकल्स, कि अगर एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कम हो जाएं तो बीमारी क्या क्या हो जाएंगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और वो कोलेस्ट्रॉल क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा आर्टरीज को, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। कैंसर, शरीर में कैंसर सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। कैटरेक्ट, मोतिया बन जाएगा आंखों में, दिखाई देना कम हो जाएगा। मेमोरी लॉस उसकी हो जाएगी, स्मृति की हानि हो जाएगी। क्रोनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, विजन लॉस, दिखाई देना उसको कम हो जाएगा धीरे धीरे और एकदम से बंद भी हो जाएगा। एंड अदर क्रोनिक कंडीशन। तो ये थी इसकी डिजीजेस और एंटीऑक्सीडेंट